हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका जीव विज्ञान का वह है कायिक प्रजनन। नाम क्या है इसका? कायिक प्रजनन। इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो जीवों के अंदर जो प्रजनन होता है वो लैंगिक होता है और अलैंगिक होता है। हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो अलैंगिक प्रजनन की कर रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन के अंदर कोई एक जीव जो है दूसरे जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। इसके अंदर गैमीट्स, युग्मनज, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। किसी एक जीव के द्वारा दूसरे जीवों को बनाया जाता है। क्लियर है? तो हम जो आगे जो टॉपिक है वो है आपका टॉपिक था कायिक प्रजनन। अब ये कायिक प्रजनन होता क्या है हमको समझना है उसको। तो कायिक प्रजनन के अंदर हम बात करेंगे, पौधों की बात करेंगे। जो पौधे होते हैं वो कई प्रकार से अपने जैसे पौधों का निर्माण कर सकते हैं। वो तने के द्वारा कर सकते हैं, पत्तियों के द्वारा कर सकते हैं, वो जड़ों के द्वारा कर सकते हैं। तो जो पौधे अपने जैसे दूसरे जीवों का या पौधों का निर्माण करते हैं तो उस विधि को बोलते हैं हम कायिक प्रजनन। तो इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं। सब जो विधियां होती है नेचुरल भी होती हैं और आर्टिफिशियल भी होती है। मीन्स यहाँ पर है कि कुछ विधियां जो है प्राकृतिक द्वारा होती हैं और कुछ विधियां जो है मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हमारे पास में ये है कि जड़ द्वारा क्या होता है? कायिक प्रजनन होता है। यदि कोई पौधा है या प्लांट है तो वो उसका कोई जड़ का भाग टूट कर या निकल कर अलग हो जाता है और उसको अपने आप को क्या करें? ग्रोथ करें, उग जाए, तो वो एक नया पौधे का निर्माण होता है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि जड़ के द्वारा जो प्रजनन होता है वो हमको देखने को मिलता है शकरकंद। ठीक है, इसमें शकरकंद के अंदर हमको देखने को मिलता है। अमरूद की जो आता है हमको देखने को मिलता है। तो जड़ के द्वारा शकरकंद, अमरूद और ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण हैं जो जड़ के द्वारा जो है प्रजनन के द्वारा पौधों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है तना द्वारा। अब तने के द्वारा भी जो है क्या होता है? कायिक प्रजनन होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं? इस तरह से जो है मतलब अपने जैसे पौधों का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो है पहला उदाहरण लिया हमने राइजोम। ठीक है, राइजोम का उदाहरण जो है अदरक। आप लोगों को पहले वाली क्लास में भी पढ़ा चुका हो कि जो अदरक होता है, अदरक को हम जो उसको उगा देते हैं तो उससे जो है कई भाग जो है क्या होते हैं? टूट कर अलग हो जाते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण हो सकता है। तो कायिक प्रजनन के अंदर जो है तना आता है। तने के अंदर एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर अदरक। अदरक के द्वारा जो है नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं और अदरक जो है तने के अंदर आता है। अगला है आपका कॉर्न। अब कॉर्न भी जो होता है हम उसका एग्जांपल ले रहे हैं अरबी। अरबी जो है कॉर्न शेप का आता है। ठीक है, अब हम देखा होगा अरबी का जो आकृति होती है कॉर्न जैसी होती है, इसका नाम जो है कॉर्न रखा है। तो कॉर्न के अंदर अरबी भी जो है तने का ही एक पार्ट होता है और तने के द्वारा जो है दूसरे तने का या दूसरे जो है सब्जियों का या कॉर्न का निर्माण होता है, तो उसको हम बोलेंगे कायिक प्रजनन। तो इसके अंदर अरबी जो है हम अरबी को जो है जमीन के अंदर लगाते हैं तो इससे जो है बहुत सारी हमको जो है अरबी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आपका ट्यूबर द्वारा। ठीक है, अब ट्यूबर मतलब क्या? आप लोगों ने देखा होगा जो आलू होते हैं उस आलू के अंदर जो है बारीक बारीक जो है उभार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि आलू के अंदर जो है कुछ जगह पर गड्ढे गड्ढे कौन बन जाते हैं। ठीक है, इसको बहुत से बच्चे जो है आलू की आंख भी कहते हैं। तो यहाँ से जो है ये निकलने के बाद में जो है एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है आलू से भी जो है एक मतलब कई प्रकार के आलू का निर्माण हो सकता है। तो इनके द्वारा ये जो बोलते हैं अपन यहाँ पर ये उभार जो उत्पन्न हो रहे हैं इनके द्वारा ये यहाँ से कायिक प्रजनन होता है। तो हम लिख सकते हैं ट्यूबर। ट्यूबर मतलब क्या? जो उभार उत्पन्न हो जाना, तो उभार यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। अगला है
बल्ब के द्वारा, ठीक है, प्याज के द्वारा भी जो है कायिक प्रजनन होता है। तो बल्ब भी हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर 11 के अंदर। तो बल्ब के द्वारा जो प्याज होता है, प्याज के द्वारा भी जो है एक नए पौधों का निर्माण हो सकता है, होता है, और जिससे जो है हम क्या बोलते हैं, बल्ब द्वारा। क्लियर है ये बात। अगर आप कहें ऑफसेट जलकुंभी, अब ऑफसेट जो है जलकुंभी पानी में होती है, पानी में जो उसका तना होता है, ठीक है, और तने के द्वारा जो है कायिक प्रजनन होता है। तो जलकुंभी के द्वारा भी जो है कायिक प्रजनन होता है। पत्ती द्वारा, पत्तियों का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म, ठीक है। तो ब्रायोफिल्म जो पत्ती होती है, बड़ी सी लीफ होती है, और उस लीफ के अंदर जो है क्या होते हैं, बारीक बारीक उभार उत्पन्न होते हैं, उनसे जो है क्या होती है, एक नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो पत्ती होती है ब्रायोफिल्म की, उनके द्वारा भी जो है पौधों का अगले जो पौधे होते हैं उनको बनाया जा सकता है, बनते हैं। तो एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर, पत्ती के द्वारा भी जो है मतलब जो है कायिक प्रजनन होता है। तो हम देखते हैं कि नेचुरल विधियाँ हैं जो गॉड गिफ्ट होती हैं। जड़ के द्वारा जो है शकरकंद, अमरूद हो जाते हैं। उसके बाद में जो है तने के द्वारा भी जो है बहुत सारे जो है कायिक प्रजनन दर्शाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं अदरक, अरबी, आलू, प्याज, इनकी हम बात कर रहे हैं। ऑफसेट के अंदर जलकुंभी पानी का पौधा होता है, उसके अंदर जो उसकी जो तना होता है, उस तने के द्वारा भी दूसरे तने का निर्माण कर सकते हैं। और पत्तियों द्वारा जो है ब्रायोफिल्म होता है, ब्रायोफिल्म के द्वारा जो है नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। अब जो यह विधि की दी गई ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, तो ग्राफ्टिंग के अंदर ये जो कैसी है, मनुष्य द्वारा निर्मित की गई विधि है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल विधि है। तो इस विधि के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तना और जड़ों को क्या करते हैं, उनकी छालों को निकालकर जो है उनको मिक्स करके जो है गाड़ दिया जाता है, जिससे जो है एक नया पौधा निर्माण होता है। तो इसमें जो है शूट सिस्टम और रूट सिस्टम का यूज किया जाता है, और उसके द्वारा जो है नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। लेयरिंग के अंदर भी हम जो है एक प्रोसेस से करते हैं। लेयरिंग के अंदर हम जो है क्या करते हैं, किसी भी छाल को गड्ढा करके उसके निकाल के तरह मिट्टी के अंदर डालकर उसको लपेट कर रख देते हैं, जिससे नया पौधे का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने देखा है कि पौधों के अंदर जो है कायिक प्रजनन होता है, और ये कायिक प्रजनन जो है अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी में आता है। ओके, स्टूडेंट, आपका जो नया टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वह है लैंगिक प्रजनन, ठीक है। इसके पहले हमने जो है अलैंगिक प्रजनन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अलैंगिक प्रजनन के अंदर सिर्फ जो है एक जीव ही पार्टिसिपेट करता है ना, उसके अलावा दूसरा जीव पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन इसके उल्टा इसके अंदर क्या होता है, इसमें लैंगिक प्रजनन के अंदर में हमको जो है दो जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दो जीव, ठीक है, आपस में संयोग जीव होकर युग्मक का निर्माण करते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है कि लैंगिक प्रजनन के अंदर हमको जो है दो जीवों की आवश्यकता होती है। अब जो दो जीव होते हैं वो पेरेंट्स जीव होते हैं, और उनके अंदर गैमीट बनता है। और गैमीट होता क्या है, गैमीट होता है युग्मक, ठीक है। युग्मक एक स्पेसिफिक सेल होती है, एक स्पेसिफिक कोशिका होती है, जो मतलब जो है वो जो जीव होता है उसके जो रेज होती है, पर जब मैच्योर होता है उस समय जो है ये परिपक्व हो जाती है, ठीक है। हम एग्जांपल समझ सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, ये दो सेल का जब एनिमल मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये सेल बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बन के तैयार हो जाती हैं। और इनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं, मतलब जो इनके जो क्या बोल सकते हैं अपन, इनको युग्मक बोल सकते हैं अपन, हम इनको क्या बोल सकते हैं, युग्मक,
ये गैमेट्स को क्या बोल सकते हैं अपन, युग्मक कह सकते हैं। तो लैंगिक प्रजनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है और जो है इसके अंदर जो है युग्मक का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है नर मादा, ठीक है, युग्मक, इनके भी क्या बनते हैं, युग्मक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर जो है शुक्राणु यहाँ क्या बने, अंडाणु, ठीक है। अब इनके जो है यहाँ पर जो है ये क्या हुआ यहाँ पर, संलयन या फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं इसको, या जनन बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में जो है यहाँ पर बनेगा जाइगोट, युग्मनज, ठीक है। और इसके बाद में क्या बनेगा, भ्रूण, ठीक है, क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा और यहाँ पर बनेगी संतति। तो स्टूडेंट्स, तो लैंगिक प्रजनन के अंदर जो है गैमेट्स बनते हैं और लैंगिक प्रजनन के अंदर जो है दो तरह की अवस्था होती है, प्रजनन के पहले की अवस्था, ठीक है, और प्रजनन के बाद की अवस्था, निषेचन के पहले की अवस्था और निषेचन के बाद की अवस्था। तो स्टूडेंट्स, जो लैंगिक प्रजनन होता है आपको याद रखना है, इसके अंदर दो जीव आपस में मिलते हैं, दो जीवों की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। लैंगिक प्रजनन के अंदर दो गैमेट्स का मतलब युग्म होता है और ये युग्मक जो होते हैं कैसे होते हैं, ये युग्मक होते हैं एक लिंगी होते हैं, मतलब जो है इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर जो केंद्रक होता है एक केंद्रक होते हैं, क्या होते हैं, एक केंद्रीय, कैसे होते हैं, एक केंद्रीय क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बनते हैं क्या, संलयन होकर जो है या निषेचित होकर, इसको बोल सकते हैं अपन यहाँ पर निषेचित, निषेचित होकर ये बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है दो चीजें पढ़ाई गई थी, एक होता है आलैंगिक प्रजनन, उसके अंदर एक जीव की आवश्यकता होती है और पौधों के अंदर कायिक परिवर्धन या कायिक प्रजनन होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन के अंदर जो है दो जीवों की आवश्यकता होती है और दो जीवों के द्वारा जो है युग्मक बनते हैं, युग्मक के द्वारा उनमें निषेचन होता है, निषेचन के बाद में उनके अंदर जो है युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद में उनके अंदर भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद में जो है संतति का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, आपने सीखा है कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या होता है, ठीक है। आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पश्च निषेचन और पूर्व निषेचन के बाद में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। ओके, आप लोगों को PDF भेज दिया जा रहा है इसका, आप उसको राइट डाउन करिए।